श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये दोस्तों आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। 33वां अध्याय। ब्रह्मा तथा विष्णु का शिवलोक पहुंचना, शिवलोक की तथा शिव सभा की शोभा का वर्णन, शिव सभा के मध्य में उन्हें अम्बा सहित भगवान शिव के दिव्य रूप का दर्शन और शंखचूड़ से प्राप्त कष्टों से मुक्ति के लिए प्रार्थना। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, उस समय ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु अत्यंत दिव्य, निराधार एवं अभौतिक शिवलोक पहुंचकर आनंदित तथा प्रसन्नमुख होकर भीतर गए, जो नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित, महोज्ज्वल तथा शोभा से युक्त था। उन्होंने गणों से सेवित अद्भुत, अत्यंत ऊंचे, परम सुंदर एवं अत्यधिक शोभा संपन्न पहले द्वार पर आकर श्वेत वस्त्रों से सुशोभित, रत्नमय आभूषणों से भूषित, रत्नों के सिंहासन पर स्थित 5 मुख तथा 3 नेत्रों वाले, गौर तथा सुंदर शरीर वाले, त्रिशूल आदि धारण किए हुए और भस्म तथा रुद्राक्ष से सुशोभित महावीर द्वारपालों को देखा। तब ब्रह्मा के सहित विष्णु ने बड़ी विनम्रता के साथ उन्हें प्रणाम करके प्रभु दर्शन के निमित्त सारा वृत्तांत सुनाया। तब उन्होंने आज्ञा प्रदान की और वे उनकी आज्ञा से प्रविष्ट हुए। दूसरा द्वार भी परम मनोहर, विचित्र तथा अत्यंत प्रभायुक्त था। प्रभु के पास जाने के लिए उन्होंने वहां के द्वारपाल से वृत्तांत निवेदित किया और द्वारपाल से आज्ञा प्राप्त कर वे अन्य द्वार में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार 15 द्वारों से क्रम से प्रवेश करके वे पद्म योनि एक विशाल द्वार पर पहुंचे। उन्होंने वहां नंदी को देखा। उन्हें भली भांति नमस्कार कर तथा उनकी स्तुति करके विष्णु ने पूर्व की भांति उन नंदी से आज्ञा प्राप्त कर धीरे से प्रसन्नता पूर्वक भीतर प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन लोगों ने शिवजी की उच्च महासभा देखी, जो महाप्रभा से युक्त, सुंदर शरीर वाले, शिव के स्वरूप वाले, शिव कांति वाले, 10 भुजाओं वाले, 5 मुखों वाले, 3 नेत्रों वाले, नीले कंठ वाले, परम कांति से युक्त, रत्न में रुद्राक्षों तथा भस्मरूप आभरणों से भूषित पार्षदों से घिरी हुई थी। वह सभा उदीयमान चंद्रमंडल के आकार वाली, चौकोर, मनोहर, श्रेष्ठ मणियों के हार से युक्त एवं उत्तम हीरों से सुशोभित, अमूल्य रत्नों से रचित, पद्म पत्रों से शोभित, मणियों के समूह की मालाओं से सुशोभित, अनेक प्रकार के चित्रों से चित्रित तथा शंकर जी की इच्छा के अनुसार पद्मराग की श्रेष्ठ मणियों द्वारा विरचित थी। उस सभा में स्वर्ण के सूत्रों से पिरोए हुए अत्यंत मनोहर चंदन वृक्ष के पत्तों के बंधनवार थे तथा उसमें स्यमंतक मणि निर्मित सैकड़ों सोपान बने हुए थे। उस सभा में इंद्र नीलमणि के खंभे लगे हुए थे। वह अत्यंत मनोहर, सुसंस्कृत तथा सुगंधित वायु से सुवासित थी। उसकी चौड़ाई हजारों योजन थी और वह अनेक सेवकों से परिपूर्ण थी। सुरेश्वर विष्णु ने उस सभा में अम्बा पार्वती सहित भगवान शंकर को देखा। उस सभा के बीच में अमूल्य रत्न निर्मित विचित्र सिंहासन पर बैठे हुए शिवजी ताराओं के बीच चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहे थे। वे किरीट, कुंडल एवं रत्नों की माला से सुशोभित थे। सभी अंगों में भस्म लगाए हुए थे तथा हाथ में लीला कमल धारण किए हुए थे। वे अपने आगे होने वाले गीत एवं नृत्य को बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वे उमापति शांत, प्रसन्न मन तथा महान उल्लास से युक्त थे और भगवती के द्वारा दिए गए सुगंधित तांबूल का सेवन कर रहे थे। गण लोग परम भक्ति से श्वेत चमड़ डुला रहे थे। सिद्धगण भक्ति से सिर झुकाए चारों ओर से उनकी स्तुति कर रहे थे। उन गुणातीत परमेश्वर, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, निराकार, निर्विकल्प, अपनी इच्छा से सगुण रूप धारण करने वाले, माया रहित, जन्मा आदि देव, मायाधीश, परात्पर, प्रकृति एवं पुरुष से भी परे, विशिष्ट, परिपूर्णतम संभाव वाले अपने प्रभु शिव को देखकर ब्रह्मा एवं विष्णु हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु और ब्रह्मा बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे परब्रह्म, हे अखिलेश्वर, हे त्रिगुणातीत, हे निर्वग्र, त्रिदेव जनक, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। हे विभो, हे परमेश्वर, शंखचूर्ण के द्वारा पीड़ित तथा संतप्त किए गए हम दुखे तथा अनाथों की रक्षा कीजिए। है गोलोक, जिसकी स्थिति आपके द्वारा ही नियुक्त है, उस गोलोक के अधिष्ठाता आपने श्री कृष्ण को नियुक्त किया है। उनका श्रेष्ठ पार्षद सुदामा प्रारब्धवश राधिका के शाप से शंखचूर्ण नामक दानव के रूप में उत्पन्न हुआ है। हे शंभो, उसने
हम लोगों को नाना प्रकार की यातनाएं देकर स्वर्गलोक से निकाल दिया है। अपने अधिकारों से वंचित देवता लोग पृथ्वी पर घूम रहे हैं महेशान। आपके बिना वह अन्य देवताओं से नहीं मारा जा सकता। अतः आप उसका वध कीजिए और सभी लोगों को सुखी बनाइए। आप ही निर्गुण सत्य अनंत एवं अनंत पराक्रम वाले हैं। आप सगुण प्रकृति एवं पुरुष से परे सर्वत्र व्यापक हैं। हे प्रभु, आप सृष्टि काल में रजोगुण से ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं एवं पालन काल में सत्वगुण से युक्त हो विष्णु के रूप में जगत का पालन करते हैं। प्रलय काल में तमोगुण से युक्त हो रुद्र के रूप में जगत का संहार करते हैं एवं त्रिगुण से परे चौथे शिव नामक ज्योति स्वरूप भी आप ही हैं। आप अपनी दीक्षा से गोलोक में गायों का पालन करते हैं तथा आपकी गौशाला में श्री कृष्ण दिन रात क्रीड़ा करते रहते हैं। अब आप सबके कारण तथा स्वामी हैं और आप ही ब्रह्मा विष्णु तथा ईश्वर हैं। आप निर्विकारी सदा साक्षी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। आप दीनों एवं अनाथों के सहायक हैं, दीनों के रक्षक, दीन बंधु, त्रिलोक के शरणागत वत्सल हैं। हे गौरीश, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो जाइए और हम लोगों का उद्धार कीजिए। हे नाथ, हम लोग आपके अधीन हैं, अतः जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कीजिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी। इस प्रकार कहकर वे दोनों देवता ब्रह्मा एवं विष्णु विनम्र होकर हाथ जोड़कर शिव को नमस्कार करके मौन हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वध के अंतर्गत देव स्तुति वर्णन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथैक 30वां अध्याय शिव द्वारा ब्रह्मा विष्णु को शंखचूड़ का पूर्व वृत्तांत बताना, देवों को शंखचूड़ वध का आश्वासन देना। सनत कुमार बोले, अत्यंत दीन ब्रह्मा तथा विष्णु जी का यह वचन सुनकर शंकर जी हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव जी बोले, हे हरे, हे वत्स, हे ब्रह्मण, आप दोनों शंखचूड़ से उत्पन्न भय का पूर्ण रूप से त्याग कर दीजिए। आप लोगों का निस्संदेह कल्याण होगा। हे प्रभु, शंखचूड़ का सारा वृत्तांत मैं जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में श्री कृष्ण का परम भक्त सुदामा नामक गोप्ता मेरी आज्ञा से ही विष्णु श्री कृष्ण का रूप धारण कर मेरे द्वारा अधिष्ठित रम्य गोलोक में गौशाला में निवास करते हैं। मैं स्वतंत्र हूँ। अपने को ऐसा समझकर वे पहले मोह को प्राप्त हुए। इस प्रकार मोहित होकर स्वच्छंद की भांति नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगे। तब मैंने उन्हें अपनी माया से मोहित कर दिया, जिससे उनकी सद्बुद्धि नष्ट हो गई और उनसे उस सुदामा को शाप दिला दिया। इस प्रकार अपनी लीला करके मैंने अपनी माया हटा ली। तब मोह से मुक्त हो जाने के कारण वे ज्ञान युक्त तथा सद्बुद्धि युक्त हो गए। तब वे मेरे समीप आए और दीन होकर मुझे प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनम्र भाव से भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करने लगे। तब लज्जा से युक्त मन वाले उन सभी ने सारा वृत्तांत कहा और दीन होकर रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरे सामने ऐसा वचन कहने लगे। तब उनसे संतुष्ट होकर मैंने यह वचन कहा, हे कृष्ण, आप सभी मेरी आज्ञा से भय का त्याग कीजिए। मैं आप लोगों का सदा रक्षक हूँ। मेरे प्रसन्न रहने से आप लोगों का कल्याण होगा। यह सब मेरी इच्छा से हुआ, इसमें संदेह नहीं। हे कृष्ण, आप इन राधा एवं पार्षद के साथ अपने स्थान को जाइए। यह सुदामा इस भारतवर्ष में दानव के रूप में जन्म लेगा, इसमें संदेह नहीं। समय आने पर मैं आप दोनों के शाप का उद्धार करूंगा। तब बुद्धिमान श्री कृष्ण मेरे वचन को शिरोधार्य कर राधा के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने स्थान को चले गए। वे दोनों ही भयपूर्वक मेरी आराधना करते हुए वहाँ निवास करने लगे। उस समय उन्हें ज्ञान हुआ कि यह सारा जगत मेरे शंकर के अधीन है और मैं श्री कृष्ण सर्वथा पराधीन हूँ। वह सुदामा राधा के शाम से शंखचूड़ नामक दानवेंद्र हुआ, जो धर्म में निपुण होकर भी देवद्रोही है। वह दुर्बुद्धि अपने बल से सभी देवगणों को सदा पीड़ा पहुंचा रहा है। मेरी माया से मोहित होने के कारण उसे दुष्ट मंत्रियों की सहायता भी प्राप्त हो रही है। अतः मुझ शासक के रहते आप लोग शीघ्र ही उसके भय का त्याग कर दीजिए। सनत कुमार बोले, हे मुने, अभी जब शिवजी ब्रह्मा एवं विष्णु के सामने इस प्रकार की कथा कह ही रहे थे कि इतने में ही जो अन्य घटना घटी उसे आप लोग सुनिए। उसी समय श्री कृष्ण राधिका एवं अन्य पार्षद गोपों के साथ प्रभु शंकर को अनुकूल करने के लिए वहां आ गए। वे सद्भक्ति पूर्वक शंकर जी को प्रणाम करके विष्णु से आदर पूर्वक मिलकर ब्रह्मा की सलाह मानकर शिव की आज्ञा से प्रेम पूर्वक उनके समीप बैठ गए। इसके बाद शिव जी को पुनः प्रणाम कर
मोह निर्मुक्त श्री कृष्ण जी शिव तत्व को जानकर हाथ जोड़े हुए उनकी स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे परब्रह्म, हे सत्पुरुषों की गति, हे परमेश्वर, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे सर्व, सब कुछ आपसे ही उत्पन्न होता है। हे महेश्वर, और सब कुछ आप में ही स्थित है। सर्वाधीश आप सब कुछ हैं। हे परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। आप ही साक्षात परम ज्योति, सर्वव्यापी एवं सनातन है। हे गौरीश, आपके नाथ होने से हम सभी सनात हैं। मुंह में पड़ा हुआ मैं अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता रहा, जिसका फल मुझे यह मिला कि मैं शापग्रस्त हो गया। और हे स्वामी, जो सुदामा नामक मेरा श्रेष्ठ पार्षद है, वह राधा के शाप से दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। दुर्गेश, हे परमेश्वर, आप हम लोगों का उद्धार कीजिए और प्रसन्न हो जाइए। शाप से उद्धार कीजिए और हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार कहकर श्री कृष्ण राधा सहित मौन हो गए। तब शरणागत वत्सल शिव उन पर प्रसन्न हो गए। श्री शिव बोले, हे कृष्ण, हे गोपिकानाथ, आप भय का त्याग कीजिए और सुखी हो जाइए। हे तात, मैंने ही अनुग्रह करते हुए यह सब किया है। आपका कल्याण होगा। अब आप अपने उत्तम स्थान को जाइए और सावधानी पूर्वक अपने अधिकार का पालन कीजिए। मुझको परात पर जानकर इच्छा अनुसार विहार कीजिए और निर्भय होकर राधा तथा पार्षदों के साथ अपना कार्य कीजिए। उत्तम वारा कल्प में युवती राधा के साथ शाप का फल भोग कर वह पुनः अपने लोक को प्राप्त करेगा। हे कृष्ण, आपका अत्यंत प्रिय पार्षद जो सुदामा था, वही इस समय दानव योनि में जन्म ग्रहण करके सारे जगत को कलेश दे रहा है। शंखचूड़ नामक दानव राधा के शाप के प्रभाव से ही देव शत्रु, दैत्यों का पक्ष लेने वाला तथा देवताओं से द्रोह करने वाला हो गया है। उसने इंद्र सहित सभी देवताओं को पीड़ा देकर निकाल दिया है, जिससे वे देवता अधिकार विहीन एवं व्याकुल होकर दसों दिशाओं में भटक रहे हैं। उसी के वध के निमित्त ये ब्रह्मा विष्णु मेरी शरण में यहाँ आए हैं। मैं इनका दुख दूर करूंगा, इसमें संशय नहीं है। सनत कुमार बोले, हे व्यास, श्री कृष्ण से इतना कहकर भगवान शंकर ब्रह्मा तथा विष्णु को संबोधित करके आदरपूर्वक कलेश नाशक वचन पुनः कहने लगे। शिवजी बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मन, आप दोनों मेरी बात सुनिए। देवताओं को भय रहित करने के लिए शीघ्र ही आप दोनों कैलाश पर्वत पर जाएं, जहाँ मेरे पूर्ण रूप रुद्र का निवास है। मैंने ही देवताओं का कार्य करने के लिए पृथक रूप धारण किया है। हे हरे, परिपूर्णतम एवं भक्त पराधीन मुझ प्रभु का ही वह रुद्र रूप देवताओं के कार्य के लिए कैलाश पर्वत पर विराजमान है। मुझ में एवं आप में कोई भेद नहीं है। मेरा वह रुद्र रूप आप दोनों का, चराचर जगत का तथा सभी देवताओं एवं मुनियों का सर्वदा सेव्य है। जो मनुष्य हम दोनों में भेद रखेगा वह नरकगामी होगा। वह इस लोक में पुत्र पौत्र आदि से रहित होकर नाना प्रकार के कलेश प्राप्त करेगा। ऐसा कहते हुए गौरीपति को बार बार प्रणाम कर श्री कृष्ण राधा तथा गणों सहित अपने स्थान को चले गए। हे व्यास जी, इसी प्रकार वे ब्रह्मा विष्णु भी संदेह रहे तो शिव जी को बारंबार प्रणाम कर आनंद के साथ शीघ्र ही वैकुंठ चले गए। वे ब्रह्मा तथा विष्णु वहां आकर सारा वृत्तांत देवताओं से कहकर उन्हें साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। दीनों की रक्षा के लिए सगुण रूप से शरीर धारण किए हुए देवाधिपति पार्वती वल्लभ महेश्वर प्रभु को वहां देखकर सभी देवताओं ने पूर्व की भांति हाथ जोड़कर विनय युक्त होकर सिर झुकाकर गदगद वाणी से भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करना आरंभ किया। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे गिरिजानाथ, हे शंकर, हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। वैसे व्याकुल देवताओं की रक्षा कीजिए। देवताओं को कष्ट देने वाला है दैत्यराज शंखचूड़ का वध कीजिए। उसने देवताओं को व्याकुल कर दिया है और युद्ध में पराजित कर दिया है। उसने देवताओं के समस्त अधिकार छीन लिए हैं, जिससे वे लोग मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर भटक रहे हैं और उसके भय से उनके लिए देवलोक का देखना तक दुर्लभ हो गया है। अतः दीनों का उद्धार करने वाले हे कृपा सिंधु, इस संकट से देवताओं का उद्धार कीजिए और उस दानवेंद्र का वध करके इंद्र को भय से मुक्त कीजिए। देवताओं के इस वचन को सुनकर हंसते हुए भक्त वत्सल भगवान शंकर ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री शंकर बोले, हे विष्णु, हे ब्रह्मण, हे देवगण, आप लोग अपने स्थान को जाइए। मैं सेना सहित उस शंखचूड़ का वध अवश्य करूंगा, इसमें संदेह नहीं।
सनत कुमार बोले, शंकर जी की इस अमृत तुल्य वाणी को सुनकर सभी देवता दैत्यों को मरा जानकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। इसके बाद शंकर जी को प्रणाम कर विष्णु वैकुंठ लोक एवं ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा देवगण अपने अपने स्थानों को चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वध के अंतर्गत शिवोपदेश वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो इससे आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे, जिसमें हम बताएंगे भगवान शिव द्वारा शंखचूड़ को समझाने के लिए चित्ररथ को दूत के रूप में शंखचूड़ का युद्ध के लिए अपना निश्चय बताना तथा युद्ध के लिए प्रस्थान करना।